नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए लेकर आते हैं सामाजिक विज्ञान की से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। तो अभी आपका अर्धवार्षिक का रिजल्ट आ चुका होगा और आपने अपनी पढ़ाई के परिप्रेक्ष्य में यह समझ चुके होंगे आपको और आगे कितनी मेहनत करनी है। तो भई आप लग जाएँगे तैयारी में, तो परीक्षा के बाद हम फिर से आपके भूगोल विषय को लेकर आए हैं, जो कि सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 अध्याय 4 जलवायु से है और इसका जो पाठ्यक्रम एनसीईआरटी पैटर्न पर है और इसको आप फिर से देख लीजिएगा थोड़ा-सा। उत्तर प्रदेश बोर्ड प्रयागराज द्वारा जारी नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित ये प्रश्नोत्तरी रहेगी और ये आने वाले जो वार्षिक एग्जामिनेशन है, वहाँ पर आपको 20 नंबर बहुविकल्पी पूछा जाता है। उन प्रश्नों में आप अगर ये प्रश्न पढ़ के जाएँगे, तो अधिक से अधिक प्रश्न आप सही कर पाएँगे। तो देर न करते हुए हम प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ बढ़ते हैं और आपके लिए पहला प्रश्न ये रहा, इस प्रकार है पहला प्रश्न। देखिएगा और बढ़िया से इसको हल करेंगे और अगर आपको हमारे बताने से पहले आंसर आ रहा है, तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए, पहला प्रश्न शुरू करते हैं। नीचे दिए गए स्थानों में किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो प्रश्न आपका विकल्प है सिलचर, खा विकल्प है चेरापूंजी, गा विकल्प है मासेनराम और घा विकल्प है गुवाहाटी। तो आपको बताना है भई कि इसमें से कौन-सा सही विकल्प हो सकता है। तो आपका विकल्प जो लोग पढ़े होंगे, वो लगा चुके होंगे। आपका उत्तर मासीन राम हो जाएगा। तो आपको बता दिया है थोड़ा-सा, जो मासीन राम है, वो भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। इससे पहले चेरापूंजी अधिकतम वर्षा वाला स्थान था। अभी कुछ सालों से स्थानांतरित होकर मासीन राम ने चेरापूंजी का स्थान ग्रहण कर लिया है, जो कि अधिक वर्षा भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 2 आ जाएगा और ये कह रहा है, ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो आपको बताना है गर्मी की ऋतु में, है ना? उत्तरी मैदानों में जो बहने वाली हवा है, गर्म हवा है, उसे हम क्या कहेंगे? ठीक है? तो का विकल्प है काल वैशाखी, खा विकल्प है व्यापारिक पौने, गा विकल्प है लू और घा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो जो लोग उत्तर भारत के रहने वाले हैं, उनको सबको पता होगा कि गर्मियों में कौन सी हवा चलती है। तो देर न करते हुए इसको हम उत्तर पे पहुंचेंगे और उत्तर आपका हो जाएगा गा विकल्प, लू हो जाएगा। तो लू जो है उत्तर भारत में जैसे राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया और बिहार हो गया। यहाँ तक गर्म हवाओं को लू कहा जाता है। यही हवाएं जब आगे बढ़ती हैं, पश्चिम बंगाल में पहुंचती हैं, तो इनका नाम काल बैसाखी हो जाता है। ठीक है? तो आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं और प्रश्न नंबर 3 कहता है, भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है? तो आपको बताना है का विकल्प है मई के प्रारंभ में, खा विकल्प जून के प्रारंभ में, गा विकल्प जुलाई के प्रारंभ में और घा विकल्प है अगस्त के प्रारंभ में। तो जैसा कि आप जानते हैं, भारत का जो मानसून है, तो उसको ये कहा जाता है, भारत की जो कृषि है वो मानसून का जुआ है और भारत की कृषि जो है मानसून पर ही निर्भर होती है। इसलिए भारत का जो मानसून है वह 1 जून के प्रारंभ में केरल के तट पर अग्रसारित होता है, यानी आ जाता है और धीरे-धीरे फिर ये पूरे भारत में फैल जाता है।
तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जून के प्रथम सप्ताह में मानसून जो है भारत में प्रवेश कर जाता है, केरल राज्य के समुद्री तट से, यानी अरब सागर की तरफ से आ जाता है। ठीक है? तो आगे बढ़ेंगे। दूसरा है, अगला प्रश्न जो आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है? तो अभी तो शीत ऋतु का आगमन हो ही रहा है और आगे दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक शीत ऋतु रहेगी। तो जैसा कि आप इसका अनुभव हर साल करते होंगे, तो उत्तर आप सही से दे पाएंगे। तो विकल्प हम पढ़ते हैं, आप अपने अनुभव के आधार पर इसके उत्तर लगाने का प्रयास करें। का है, गर्म दिन एवं गर्म रातें। खा विकल्प है, गर्म दिन एवं ठंडी रातें। गा विकल्प है, ठंडा दिन और ठंडी रातें। और घा विकल्प है, ठंडा दिन एवं गर्म रातें। तो इसका उत्तर आप जल्दी से लगाएं और कमेंट कर कर अगर आता है तो हमको बताएं। ठीक है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ठंडे दिन और ठंडी रातें। आप देखेंगे अभी दिसंबर में कि भई सूर्य निकलेगा नहीं, दिन में भी ठंडी हवाएँ चलेंगी और रात में भी ठंडी हवाएँ चलेंगी। इसलिए उत्तर भारत में ठंडे दिन होती हैं और ठंडी रातें हैं कब? शीत ऋतु में होती हैं। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे और 5 प्रश्न कह रहा है, तिरुवनंतपुरम में सर्दी के मौसम का औसतन तापमान 22 डिग्री सेल्सियस क्यों रहता है? तो उसके कारण कुछ होंगे, इसीलिए वो रहता है, यानी स्थिर तापमान रहता है। क्यों रहता है? तो विषुवत वृत्त के निकट होने के कारण का विकल्प है। खा विकल्प है, समुद्र तट पर स्थित होने के कारण। गा विकल्प होगा, समुद्र के समकारी प्रभाव के कारण। और घा विकल्प हो जाएगा, ज्यादा वर्षा होने के कारण। तो जो लोग साइंस पढ़ रहे होंगे उनको इस उत्तर का अंदाजा लग गया होगा कि कौन सा उत्तर सही हो सकता है। तो देर ना करते हुए हम उत्तर की तरफ चलते हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा गा विकल्प, समुद्र के समकारी प्रभाव के कारण। तो इसको भी थोड़ा सा समझ लेंगे कि जैसा आप जानते हैं कि जल देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। तो आपका जो तिरुवनंतपुरम है, यानी ये केरल का एक शहर है जहाँ पर समुद्र से लगा हुआ ये पूरा राज्य है। इसलिए यहाँ की जो स्थितियाँ हैं, दिन में जो गर्म हो जाती हैं और वो रात तक ठंडी नहीं हो पाती हैं, और इसलिए यहाँ के दिन भी गर्म होते हैं और रात भी गर्म होती है। इसलिए मौसम समान बना रहता है। अगला प्रश्न है, विशाल क्षेत्र में लंबी समय अवधि में मौसम की अवस्थाओं विविधताओं के औसत को किस नाम से जाना जाता है? क्या कहेंगे? मौसम कहेंगे, ग्रीष्म संपात कहेंगे, जलवायु कहेंगे या शीत संपात कहेंगे? तो आपको पता है कि एक जो मौसम है वह जो है दिन प्रतिदिन होने वाली जो घटनाएं हैं उसको तो हम मौसम कह लेते हैं, लेकिन मौसम का ही बृहद रूप जलवायु कहलाता है, जो कम से कम 33 वर्ष से 35 वर्ष की जो अवधि है उसमें जब एक समान मौसम रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं कि वहाँ की जलवायु इस प्रकार की गर्म है या ठंडी है या शीतोष्ण है। ठीक है? तो उस हिसाब से इसको हम कर लेते हैं। ठीक है? अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। विद्यार्थियों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर करें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल एग्जाम बूस्टर को सब्सक्राइब करें। आगे और भी सारी वीडियो हमने इस चैनल पर डाल रखी हैं। आशा करते हैं कि आप उनको देखेंगे और अपने ज्ञान विज्ञान का बहुत ज़्यादा विकास कर पाएंगे। तो अगर आगे हम बढ़ते हैं और
अगले प्रश्न की तरफ अगला प्रश्न पढ़ते हैं। हम दिसंबर के महीने में ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं? का विकल्प सर्दी कम लगने के लिए, खा विकल्प वर्षा में भीगने से बचने के लिए, गा विकल्प धूप से सुरक्षा के लिए, या घा सर्दी से अपने आप को बचाने के लिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इसको जल्दी से हल करिए, आंसर बता दीजिए और यह हमको कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो आपका जो डी विकल्प है, सूटर को हम इसलिए पहनते हैं या ऊनी कपड़े इसलिए पहनते हैं क्योंकि हमको ठंडक ना लगे। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक वनस्पति के तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? यानी स्थलाकृति है, अपवाह है, जलवायु है, या इसमें से सही उत्तर आप लगा पाएंगे? आपका गा विकल्प हो जाएगा जलवायु। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल में तूफानों को कहा जाता है? यानी ये प्रश्न पूछना चाहता है कि पश्चिम बंगाल में जो तूफान आते हैं उनको क्या कहा जाता है? का विकल्प है कोरियलिस बल, खा काल बैसाखी, गा पश्चिम चक्रवातीय विक्षोभ, और घा है जेट धाराएं। तो सही उत्तर इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि जो गर्म हवाएं हैं, जो गर्मियों मई जून में जो हवाएं उत्तर भारत में चलती हैं उनको हम लू कहते हैं। वही हवाएं आगे जब पहुंचती हैं तो उनको पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानेंगे? काल बैसाखी के नाम से जानेंगे। और ये पवने जो है बहुत ज़्यादा वहाँ पर हानि पहुँचाती हैं, फसलों को उखाड़ देती हैं। ठीक है? तो आपका प्रश्न नंबर 9 का खा विकल्प सही हो जाएगा, काल बैसाखी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। रबी फसलों के लिए अत्यधिक लाभदायक वर्षा को कहा जाता है? क्या कहा जाएगा? का महावट कहेंगे, खा अम्रवर्षा कहेंगे, गा मानसून प्रफोट कहेंगे, या घा अक्टूबर की गर्मी कहेंगे। तो क्या कहेंगे? इसके बारे में आप हमको बताएंगे। तो आप जानते हैं जब रबी की फसल बोई जाती है दिसंबर और जनवरी में, तो हल्की बारिश होती है तो उसे हम महावट कहते हैं। क्या कहते हैं? महावट कहते हैं। और ये गेहूं की फसल के लिए बहुत ही अच्छी होती है। चलिए, छूट गया है भूमध्य सागरीय क्षेत्र, तो इसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। भूमध्य सागरीय क्षेत्र। हम्म भूमध्य सागरीय क्षेत्र को किस नाम से पुकारते हैं? ठीक है, क्षेत्र में आने वाले कम दाब को क्या कहेंगे? ठीक है, इसमें थोड़ा सा प्रश्न कट गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा सा आप समझ लीजिए, उत्तर पे ध्यान दीजिए। तो पश्चिमी विक्षोभ, चक्रवाती विक्षोभ कहेंगे, या तूफान कहेंगे, या गा टाइफून कहेंगे, या घा पश्चिम पूर्व मानसून कहेंगे। तो आपका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा पश्चिम चक्रवाती विक्षोभ हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को एक तकनीकी शब्द दीजिए। 12,000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर क्षोभ मंडल में 110 से 184 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली पवनों को किस नाम से जानते हैं? तो का है वायु राशि, खा जेट धाराएं, गा तूफान, और घा हरिकेन। तो आप उत्तर लगाएंगे और आपका सही उत्तर हो जाएगा जेट धाराएं। क्या कहेंगे? जेट धाराओं के नाम से इन्हें जानते हैं। अगले प्रश्न की तरफ, और ये हमारा अंतिम प्रश्न होगा। तो प्रश्न कह रहा है, कोरियालिस बल का दूसरा नाम बताइए। का अपसारी बल, खा फेरल का नियम, गा
विवर्तनिक प्लेट सिद्धांत और घ महाद्वीप फिसलन सिद्धांत। तो जल्दी से उत्तर कमेंट में लिखेंगे, उत्तर बताइएगा। और उससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक करें, लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अधिक जानकारी के लिए हमें अधिक से अधिक कमेंट करें। तो उत्तर की तरफ चलते हैं। उत्तर हमारा हो जाएगा इसमें फेरल का नियम। कोरियलिस बल जो है उसका दूसरा नाम है फेरल का नियम। तो इस प्रकार से आपकी ये वीडियो समाप्त हो जाएगी। जिन लोगों ने अन्य वीडियो नहीं देखी हैं वो जाकर हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियो को एक बार वॉच कर लेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद विद्यार्थियों। नमस्कार।